एक घंटा बाकी है और आवाज पर हम आपको लगातार बता रहे हैं आज के दिन कहां हैं आपके लिए कमाई के मौके। बजट की हर बारीकी समझाने के लिए हमारे साथ हैं बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा पैनल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागत भट्टाचार्य हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और केसीसी के सीए एंड फाउंडर जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो बजट का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब हम आपको बताएंगे कि बजट में ऐसे कौन से बड़े ऐलान हैं जो होने बिल्कुल तय हैं। बजट की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, लगातार आपको बता रहे थे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किन किन चीजों पर बातचीत हो रही है। लक्ष्मण बताइए क्या है वो खास चीजें जो आज बजट में आने ही वाली हैं। देखिए, दरअसल अब से कुछ ही देर पहले इस वित्त मंत्रालय से बजट का पिटारा लेकर वित्त मंत्री निकल चुके हैं। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है संसद भवन में और वहां पे कैबिनेट में इस पिटारे को, बजट के प्रावधानों को मंजूरी दी जाएगी, फिर बजट भाषण की शुरुआत होगी। लेकिन इस पिटारे में क्या है, इसकी लगभग सटीक जानकारी हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है अभी वो ये है कि 3 बातें लगभग तय हैं। जी हाँ, लगभग तय हैं 3 बातें। उनमें से सबसे पहली बात कि किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री करेंगे बजट भाषण में। ये राहत पैकेज का ऐलान करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है और इसमें किसानों के खाते में सीधे पैसा दिया जाए, इस बात का प्रावधान किया जा सकता है। तेलंगाना और उड़ीसा के दोनों के मॉडल का मिक्स मॉडल यहाँ पर दिखेगा और प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा और इसमें अधिकतम सीमा भी तय की जाएगी ताकि बड़े किसानों को इससे अनावश्यक फायदा ना हो जाए। दूसरी बात जो लगभग तय है वह है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, सस्ते घरों के लिए टैक्स छूट की रियायत सरकार ऐलान कर सकती है। वो ये हो सकता है कि 2016 में जो टैक्स छूट दी गई थी कि छोटे घर बनाएंगे तो आपको 3 साल तक 100% डिडक्शन मिलेगा, यानी जो भी आप मुनाफा कमाएंगे उस पर टैक्स नहीं मिलेगा, उसकी टैक्स नहीं लगेगा। उसकी मियाद इसी 31 मार्च को खत्म हो रही है। सरकार इसको आगे भी जारी रखने का ऐलान कर सकती है, ये भी लगभग तय है। और तीसरी बात जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है कि आम टैक्स पेयर्स को क्या मिलेगा, तो आम टैक्स पेयर्स को जो सूत्रों से जानकारी मिली है बहुत कुछ मिलने वाला है। हालांकि इसका स्वरूप थोड़ा सा नरम दिखेगा। बहुत कुछ का मतलब यह है कि 2.5 लाख रुपए जो इनकम टैक्स छूट की सीमा है उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है, यानी 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव करने का प्रावधान है शायद सरकार उसको टालना चाहे, क्योंकि एक अंतरिम बजट है। लेकिन बजट भाषण में सरकार ये जरूर बताए कि हम ये करना चाहते हैं, फैसला लिए हैं, लेकिन अमल तभी होगा जब बजट में पारित होगा तब। तो ये लगभग तय ऐलान है जो आपको 1 घंटे बाद सुनने को मिल सकते हैं। लक्ष्मण, ये जानकारी तो आप दे रहे हैं, कुछ ऐसी खबर भी है कि कुछ आज प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ऐलान आ सकते हैं? प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान की संभावना नहीं। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री सरकारी चैनल पे बैठ के हो सकता है वहाँ पे इंटरव्यू दे या फिर अपना एक बयान दे जिसमें बजट की मोटी मोटी रूपरेखा बताएं और बताएं कि इस बजट के लाने के पीछे क्या मकसद था और बजट बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। और इसी भाषण में या फिर अपने इसी बयान में प्रधानमंत्री हो सकता है कि आगे की रूपरेखा भी तय करे, क्योंकि सुबह से जैसा कि हम सबको बता रहे हैं कि ये चुनावी बजट है, ये आर्थिक बजट कम है, चुनावी बजट ज़्यादा है। तो सरकार बजट में ऐलान क्या करती है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बजट में जो ऐलान किए गए हैं इसको लोगों तक किस नज़रिए से सरकार पहुंचाती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद बजट भाषण के बाद खुद अपना बयान दे सकते हैं और एक इंटरव्यू दे सकते हैं और ये बताते हुए कि बजट में क्या क्या हुआ है और इसका क्या फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है। जी धन्यवाद लक्ष्मण। और बजट के पहले, बजट के बाद लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत सी खबरें जो आपने एक्सक्लूसिवली ब्रेक की हैं, मुझे उम्मीद है कि आज हम बजट के बाद सब गिना सकेंगे और बताएंगे कि हमने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पे ये खबरें बताई थी। अब हम अपने मेहमानों का रुख करें। रामदेव अग्रवाल जी, ये साफ साफ बात अभी लक्ष्मण ने कही, इससे पहले भी सभी कह रहे हैं कि अब ये बजट कम, चुनावी दस्तावेज ज़्यादा होगा। इससे आपको एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पे खुशी हो रही है या चिंता बढ़ रही है? खुशी तो हमेशा होना चाहिए ना, चिंता किस बात की। क्या देखिए, सामने इलेक्शन है, ये तो आप ये नहीं कर सकते। बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, गवर्नर बदला है, फाइनेंस मिनिस्टर भी दूसरे ही हैं समझ लीजिए जो प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी एम्बिशियस एंड मतलब सो आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ फायर वर्क्स, बट
वो जो फायरवर्क्स होंगे वो इस ढंग से होंगे कि वो मतलब एक गोली से 2-3 निशाने लगेंगे टाइप्स, कि भाई आपको बाजार भी ठीक करना है और आपको वो इलेक्शन के टाइम भी काम आए। इलेक्शन के टाइम आया है वो तो ज़रूरी है, मतलब पॉलिटिकल बजट है, इसके दिस इज लास्ट बजट बिफोर द इलेक्शन। तो वो जो भी कर सकते हैं, जो मतदान है, जो उनको छत्तीसगढ़ में जो चुनावी जो ये हुआ नुकसान हुआ, तो उसका तो काउंटर एंटीडोट देने का यही क्लास मौका है। तो क्या फार्म पैकेज आएगा वो आएगा, दैट इज़ द पॉपुलिस्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, मेरे ख्याल से बाजार को सबसे बड़ा ज़्यादा तकलीफ है क्रेडिट का मार्केट, जो ये पॉलिटिकल नहीं है लेकिन है, क्रेडिट मार्केट बहुत तकलीफ में है। उसी कारण से जो तकलीफ़ें आ रही हैं उसको वो कैसे मतलब ने कैन दे हैव मोर लिक्विडिटी इन द सिस्टम, फिर उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज और दूसरे वेरिएबल्स भी मैनेज करने हैं। तो वो बजट से बाहर शायद ज़्यादा चीज़ें आप ये कह रहे हैं बजट के लिए शायद तैयार तो बजट में ही करना पड़े, तो उसमें क्या फिस्कल डेफिसिट और कंट्रोल रखें वो। ओके मतलब एक तरफ तो एक्सपांशनरी हो सकता है कि भाई आप 30-40 बिप्स आप डेफिसिट बढ़ाएं। दूसरा ये है कि आप बात करें 3.2 का, 3.1 का, लेकिन आप प्रोजेक्शंस ऐसे बनाएं कि हमारा जीएसटी ग्रोथ अगले साल 18% होगा, 20% होगा, कुछ भी असम्पशन ले सकते हैं आप। तो कहाँ तक का फिस्कल डेफिसिट आपको कंफर्टेबल लगेगा? 3.3% का टारगेट है, कहाँ तक आप? ऑल दिस 3.3, 4, 5, 6 ये सब सही है, कोई तकलीफ नहीं उसमें। 3.6 तक जाए जब तक इन्फ्लेशन जब तक 4-5% से नीचे है, तब तक मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके तो जो स्थिति है कि इस साल 3.3 का टारगेट है और अगले साल इसको कम करना है और 3.1 तक ले जाना है, ऐसी बातें थी। लेकिन नीलेश जी, बड़े निवेशकों के नज़रिए से आप देखिए, जब सरकार ये फैसला करती है तो बिग पिक्चर देखनी पड़ती है। आज की जो स्थिति है, जो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत है, अपनी इकोनॉमी की हालत है, जो इन्फ्लेशन की बात रामदेव जी कह रहे हैं, उसको देखते हुए क्या बड़े निवेशक वाकई में ये कह रहे हैं कि ये मौका है जब आपको फिस्कल डेफिसिट को और कम करना ही चाहिए, कंसोलिडेशन को चालू रखना ही चाहिए, या फिर अभी वक्त और हालात को देखते हुए इसमें थोड़ी छूट, थोड़ी रियायत देने को तैयार हैं आप सरकार को? जो सरकार का पॉलिटिकल कंपल्शन है वो इन्वेस्टर भी समझता है, बट क्या हम एक बोल्ड और इनोवेटिव अप्रोच लेके ये फिस्कल स्पेंडिंग को सपोर्ट कर सकते हैं? सरकार के पास बहुत सारी एसेट्स हैं, उस एसेट्स को हम सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक करके एक कंपनी थी, जब सरकार के दायित्व में थी तो इतना प्रॉफिट करती थी, फिर उसको पार्शियली बेचा गया एक प्राइवेट पार्टी के हाथ में। जो रेसिडुअल स्टेक है उसके ऊपर आज जो डिविडेंड आता है वो आपने पूरी कंपनी बेची उससे ज़्यादा हो गया है, और आज कंपनी इतना प्रॉफिट करती है मल्टीपल टाइम्स व्हाट इट वाज डूइंग अर्लियर। सो आप स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करके इन असेट्स में से वैल्यू निकाल पाएंगे, और आज उस असेट्स को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो रोक पाएंगे। सो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपके पास बहुत सारे ऐसे असेट्स है, फंड है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। 1965 से कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी खड़ा है, आज तकरीबन उसके पास 1,25,000 करोड़ की असेट्स हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास रियल एस्टेट है, 25,000 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल एसेट्स हैं। क्या उसको लिक्विडेट करके आप अपने बजट फंडिंग को, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं? तीसरी चीज़ है, आपके पास फंड है अफोरेस्टेशन के, हाईवेज के, उसको यूटिलाइज करके भी आप बजट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपने बहुत सारी एसेट्स बिल्ड की है, जैसे रोड हुआ, पावर प्लांट हुआ। आज नया रोड बिल्ड करने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं बिकॉज पॉलिसीज रिलेटेड रिस्क है, बट पुरानी रोड चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होंगे। हमने इनविट, रीट जैसे नए इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किए हैं, इनके तहत हम ये सारी एसेट्स को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आप एक्सपेंडिचर साइड पे पॉलिटिकल कंपल्शंस जो भी है उसे निभाइए, बट इनकम साइड के ऊपर, फंडिंग साइड के ऊपर बोल्ड हो जाइए, इनोवेटिव हो जाइए, तो मेरे हिसाब से मार्केट आपको जरूर कदर करेगा। ओके तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारे विकल्प हैं कि आप एक बैलेंस बना सकते हैं। सौगत भट्टाचार्य से मैं जानना चाहेंगे कि क्या बाजार ने, एक्सपर्ट्स ने कोई लाइन खींच रखी है कि देखिए डेफिसिट इससे ऊपर इस साल और अगले साल के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम दर्शकों को बता दें कि सीएनबीसी आवाज लेकर आया है बजट बोनांजा, जहां पर आप एक आसान से सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं एक आकर्षक इनाम, वो भी हर घंटे। तो हो जाइए तैयार बजट के साथ सीएनबीसी सरप्राइज के लिए। नोट कीजिए इस घंटे का सवाल। इस घंटे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज का बजट कौन पेश करेगा, अरुण जेटली,
पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी? अपना जवाब हमें भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ एक व्हाट्सएप, जहां आपको लिखना है ABB_10A 10B या 10C, जो आपके हिसाब से सही जवाब है, अंडरस्कोर देकर अपना नाम और व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। हम हर घंटे एक भाग्यशाली विजेता का नाम टीवी पर आपको लगातार दिखा रहे हैं।